ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के कथा प्रसंग में भीष्म पितामह जी ने भगवान की कौन सी स्तुति की। जब वो शरीर छोड़ रहे हैं तो कौन सी स्तुति कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध में इतने लोग मारे गए हुए हैं। भगवान ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन फिर भी उनका क्षोभ जा नहीं रहा है। तब उनके मन में आया कि कुरुक्षेत्र चला जाए। वहां पर कौन है? भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए हैं। और जब वो जा रहे हैं तो जो घोड़े हैं बड़े ही सुंदर घोड़े हैं, और जो रथ है सोने के बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुबेर जी स्वयं घोड़े पर सवार हुए हो, और भगवान जी भी साथ में है। और जब भीष्म पितामह जी के पास में पहुंचते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं और उनके पास में बैठ जाते हैं। अपनी क्षोभ का कारण उनको बताते हैं। तब भीष्म पितामह जी उनको सभी प्रकार के धर्मों के बारे में बताते हैं। राजधर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, प्रजा का पालन कैसे होता है, सभी प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं। और जब ये सब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर देवर्ष आते हैं, महर्षि आते हैं, नारद जी आते हैं, व्यास जी आते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, सुदर्शन आते हैं, अत्रि आते हैं, बहुत से महात्मा वहां पर आते हैं। तो भीष्म पितामह जी को अपने आप बड़ा कष्ट होता है। वो युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि भगवान आपके साथ में हो, और भीम जैसे महापराक्रमी योद्धा, अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा जिसके साथ में हो, और वो फिर भी परेशानियों में रहे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये भगवान की लीला है। अब वो समय आ गया जिसकी वो प्रतीक्षा में थे। सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर आ गए हैं और अब भीष्म पितामह जी का जाने का समय है। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, आप भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। देखो ना, इसीलिए तो आप, जब मेरा अंतिम समय आया तो आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। आप इतने बड़े भक्त वत्सल हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपको साक्षात देख रहा हूं अपने अंतिम समय में। प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। प्रभु, जब आपने कहा कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आपको अस्त्र उठवा दूंगा।
और अंत में जैसे ही आपने पहिया ले लिया और मेरी तरफ ऐसे दौड़े जैसे सिंह, तो पृथ्वी कांपने लगी। तो आप अपना मान तो घटा सकते हैं, लेकिन भक्त का मान घटने नहीं देते हैं। आपने पल पल पांडवों की रक्षा की है। जब आप रथ पर सवार होते थे, धूल मिट्टी लग जाती थी, आपके पसीना आता था, तो वो जो पसीने की बूंदें श्यामल शरीर पर पड़ती थी, तो आपकी जो मनोहारी दृश्य होता था, उसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। आपकी जितनी भी लीलाएं हैं, जब यज्ञ किया गया तो जब सबसे पहले आपका पूजन हो रहा था, तो उस पूजन को देखने का जो सौभाग्य मिला कि साक्षात भगवान आए हुए हैं और सबसे पहले भगवान का पूजन हो रहा है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान की कई लीलाओं का वर्णन है जो यहाँ पर भीष्म पितामह जी करते हैं। बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही वो प्रवचन दे रहे थे, धीरे धीरे उनका चित्त शांत हो जाता है और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब उनका शरीर छूट जाता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, और श्री कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर जी को राज्य तो पहले ही सौंप दिया था, अब उनको अच्छे प्रकार से समझा करके कि प्रजा ही अब सब कुछ है आपके लिए, और युधिष्ठिर जी फिर इसके बाद में अपने प्रजा के कार्य में लग जाते हैं।